हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूपी न्यूज़ चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जो आने वाली हर अपडेट है, हर सरकारी योजनाएं हैं, हम आपके पास लाते रहेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की ओर। केंद्र कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी। 4 अन्य भत्तों में बढ़ोतरी देखने को आपको मिलने जा रही है। 7वें पे जुलाई में 5% डीए बढ़त की संभावना होने जा रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप जान लेते हैं क्या है ये नया अपडेट। बढ़ते हैं वीडियो की ओर, वीडियो को अंत तक बने रहिए। 7वें कमीशन जुलाई में 5% डीए बढ़ोतरी के साथ ही बढ़ सकते हैं ये 4 भत्ते। मेरे प्यारे दोस्तों, 7वें कॉम्बिनेशन लास्ट अपडेट जैसे डीए में और बढ़ोतरी की खबरें जोर पड़ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स कह रही है कि सरकार केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए 4 अन्य भत्तों में बढ़ोतरी किन 4 अदर ओलेंस का फैसला कर सकती है। महंगाई भत्ते दिए हैक में बढ़ोतरी की घोषणा की प्रतीक्षा कर रहे केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों को हाल ही में ऑल इंडिया सीपीआई आईडब्ल्यू डाटा के कारण एक उज्ज्वल आशा है। एसीएफ इंडेक्स अप्रैल महीने के लिए डीए निर्धारित करने की महत्वपूर्ण कारक केंद्र सरकार के डीए में वृद्धि की संभावना पर इंगित करता है। जुलाई माह में सरकार कर्मचारियों के लिए कुछ और खुशखबरी लेकर आ सकती है। 7वें पे कॉम्बिनेशन जून में 5% डीए बढ़त की संभावना। अब ताज़ा मीडिया रिपोर्ट्स के माने तो जुलाई में डीए में 5% की बढ़ोतरी हो सकती है। इसका मतलब है कि कुल डीए 39% तक पहुंच सकता है। केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को महंगाई भत्ते साल में 2 बार संबोधित होते हैं। पहला जनवरी से जून के बीच दिया जाता है, जबकि दूसरा जुलाई से सितंबर के बीच दिया जाता है। जुलाई महीने में डीए में संबोधित बढ़ोतरी की व्यापक अटकलों के बीच मीडिया रिपोर्ट्स में ये भी चर्चा है कि डीए केवल आधार के तय किए गए 4 अन्य भत्तों में भी बढ़ोतरी हो सकती है। 5% की बढ़ोतरी का मतलब यह होगा कि नई डीए दर 39% होगी, यानी केंद्र के तहत कर्मचारियों की संख्या में भारी वृद्धि के रूप में आएगा। सरकार ने 2022 से पहले डीए संबोधन की घोषणा मार्च में की थी, जब दर को 3% की वृद्धि के साथ 31% से बढ़कर 34% कर दी गया था। वर्तमान में डीए 34% है और पहले ही उम्मीद के साथ यह आंकड़ा 38% तक पहुंच गया होता, लेकिन अब मीडिया में न्यूनतम रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि वृद्धि कथित तौर पर 5% से अधिक होगी। यह अप्रैल 2022 के लिए
AICPI अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचक पर आधारित है, यानी DA के नाम पर महंगाई से केंद्र सरकार के कर्मचारियों को जो राहत मिल सकती है वह जुलाई में और बढ़ सकती है। उपेक्षित 4% वृद्धि के साथ इस राशि की गुणा मूल्य वेतन पर 8,000 रुपये से 27,000 रुपये के आधार पर की गई थी, यानी ये 4 भत्ते बढ़ने की संभावना DA मूल वेतन के अनुपात में होता है। नतीजतन DA में वृद्धि से केंद्र सरकार के कर्मचारियों के मासिक भविष्य निधि PSF में भी वृद्धि होगी। DA में बढ़ोतरी के कारण कर्मचारियों की ग्रेच्युटी राशि भी बढ़ाई जाएगी। महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी से कर्मचारियों के यात्रा, परिवहन भत्ते और सरकारी भत्ते में बढ़ोतरी का रास्ता साफ हो गया है। मीडिया में यह भी अटकलें लगाए जा रहे हैं कि सरकार HRS में बढ़ोतरी पर विचार कर रही है, क्योंकि DA में बढ़ोतरी की गई है। अप्रैल 2022 के लिए अखिल भारतीय CPI IW में 1.7 अंक की वृद्धि हुई है या 127.7 पर रहा। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि एक महीने के प्रतिशत परिवहन पर पिछले महीनों के मुकाबले इसमें 1.35% की वृद्धि हुई, जबकि एक साल पहले ही महीने के बीच 0.42% की वृद्धि दर्ज की गई थी। अप्रैल ICP इंडेक्स ने और अटकलों को हवा दी है कि DA 5% तक बढ़ाया जा सकता है, जिसका मतलब है कुल DA 39% तक पहुंच सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 30 मार्च को महंगाई भत्ते DA और महंगाई राहत DR को 3% बढ़ाकर 34% कर दिया था, जिससे 1.16 करोड़ से अधिक केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लाभ हुआ था। अतिरिक्त किस्त 1 जनवरी 2022 से पर है या वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है। ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, यह जानकारी हमारी आपको पसंद आई हो तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक करो और शेयर करो। कमेंट में लिख के ज़रूर बताओ। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। जय हिंद, जय भारत।